बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जहाज़ेब खान, आई एम योर मैथ टीचर। आज हम एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 42, फाइंड दी थ्री इंटीजर्स। तीन इंटीजर है, उसका सम क्या है 42 है, तो ये इंटीजर्स हमने क्या करना है फाइंड करने हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है जैसे हम कहते हैं 1 2 3 ये कंसेक्यूटिव नंबर है। फर्ज करते हैं x प्लस वन एंड x प्लस टू आर थ्री कंसेक्टिव इंटीजर। x प्लस वन x प्लस टू ये हमारे पास तीन क्या है कंसेक्टिव इंटीजर्स है। अब इन तीनों इंटीजर का सम कितना दिया हुआ है हमारे पास 42। इन तीनों इंटीजर को ऐड करते हैं, x फर्स्ट इंटीजर, x प्लस वन सेकेंड इंटीजर प्लस x प्लस टू थर्ड इंटीजर। इन तीनों इंटीजर का सम कितना है 42 है हमारे पास। अब इन तीनों को ऐड करते हैं, x प्लस एक्स कितने हो गए, ये हमारे पास 3x हो गया। 1 प्लस टू ये हो गया हमारे पास 3 इज इक्वल टू में क्या बच गया हमारे पास 42। 3x इज इक्वल टू 42, ये प्लस का 3 है, इसको राइट साइड पे ले जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 3। 3x इज इक्वल टू 42 में से 3 को माइनस कर देंगे, आ जाएगा हमारे पास 39। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 39 डिवाइड 3 x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 13। ये x क्या आ गया, ये x हमारे पास क्या आ गया फर्स्ट इंटीजर आ गया। सेकेंड इंटीजर हमारे पास क्या था x प्लस वन, एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे 13 प्लस वन, ये आ जाएगा हमारे पास 14। थर्ड इंटीजर था हमारे पास x प्लस टू, एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे 13 प्लस टू इज इक्वल टू 13 प्लस टू कितना हो जाएगा हमारे पास 15। तो हमारे पास तीन इंटीजर आ जाएंगे 13 14 15, ये तीनों इंटीजर कंसेक्यूटिव इंटीजर है। इसका सेकंड क्वेश्चन है, द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ABC in which length AC is square root 3 plus square root 5 centimeter. The area of triangle is 1 plus square root 5 centimeter square. Find the length AB in the form of A square root 3 plus B square root 5 centimeter. इस क्वेश्चन के अंदर हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है और ट्राइंगल की एक साइड गिवन है, लेंथ ऑफ साइड AC। AC की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ साइड ए भी हमने क्या करनी है फाइंड करनी है। वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड या हाइट, एल्टीट्यूड। अब एरिया की जगह पे हम एरिया की वैल्यू लिख देंगे, एरिया की वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 इज इक्वल टू 1/2। बेस हमारे पास क्या है AC है, इधर हम लिख लेते हैं बेस AC या CA, मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड हमारे पास क्या है AB। अब 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 इज इक्वल टू 1/2 इंटू AC की वैल्यू हमारे पास गिवन है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, और AB की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब ये जो AC की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, इधर मल्टीप्लाई और ये साइड पे, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये डिवाइड हो जाएगी। 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 डिवाइड स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू 1/2 AB। ये हमारे पास AB एज इट इज आ जाएगा। अब हम इसको सोल्व करते हैं, 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 डिवाइड स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, नीचे वाली वैल्यू का डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। नीचे है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, ये है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट आएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। डिवाइड में भी क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 माइनस के स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू 1/2 AB। अब इसको हम मल्टीप्लाई करें, ऊपर वाली आपस में मल्टीप्लाई, नीचे वाली दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई। 1 को पहले इस होल ब्रैकेट से ब्रैकेट में लिख लेते पहले हम। अब 1 को इस होल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस के स्क्वायर रूट 5, फिर प्लस स्क्वायर रूट 15 को भी इस होल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट 3 माइनस के स्क्वायर रूट 5 डिवाइड। ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा A प्लस बी A माइनस बी, ये फार्मूला बन जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर इज इक्वल टू में आ जाएगा 1/2 AB। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 3 माइनस के स्क्वायर रूट 5
प्लस स्क्वायर रूट 15 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 45। स्क्वायर रूट 15 को माइनस के स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा माइनस के स्क्वायर रूट 75 डिवाइड स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा 3 माइनस के 5 इज इक्वल टू 1/2 AB। ये आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट 3 माइनस के स्क्वायर रूट 5। अब ये 45 है, इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 45। फिर माइनस 75 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 75 इज इक्वल टू 1/2 AB। और यहाँ पर डिवाइड में हमारे पास क्या बच जाएगा, 3 में से 5 को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस के 2 आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास स्क्वायर रूट 3 माइनस के स्क्वायर रूट 5 प्लस 3 और 3 ये हो जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 5 माइनस 5 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा हमारे पास 3 इज इक्वल टू 1/2 AB डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास माइनस के 2। ये हो गया हमारे पास स्क्वायर रूट 3 माइनस के स्क्वायर रूट 5, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी, आ जाएगा हमारे पास प्लस का 3 स्क्वायर रूट 5 माइनस ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी माइनस के 5 स्क्वायर रूट 3 और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास माइनस के 2 इज इक्वल टू में आ जाएगा 1/2 AB आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 3 स्क्वायर रूट 5 और 3 स्क्वायर रूट 5 में से एक स्क्वायर रूट 5 निकल जाएगा, बाकी बच जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस के 5 स्क्वायर रूट 3 में से स्क्वायर रूट 3 निकल जाएगा, बच जाएगा माइनस के 4 स्क्वायर रूट 3। अब इसको हम इधर कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास बच गया 3 स्क्वायर रूट 5 माइनस के स्क्वायर रूट 5। 3 में से हम एक माइनस कर देंगे, आ जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस के 5 स्क्वायर रूट 3 में से प्लस का स्क्वायर रूट 3 निकल जाएगा, बच जाएगा माइनस के 4 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास माइनस के 2 इज इक्वल टू 1/2 AB। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे बच जाएगा माइनस का 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस के 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू AB। हम इसको 4 स्क्वायर रूट 3 को पहले लिख देते हैं, माइनस के 2 स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू AB। ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है, a rectangle has sides of 2 plus square root 18 and 5 minus 4 over square root 2 meter. Express the area of rectangle in the form of a plus b square root 2 where a and b are integers. हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ a प्लस बी स्क्वायर रूट 2। लेंथ हमारे पास दी हुई है 2 प्लस स्क्वायर रूट 18, विड्थ हमारे पास है 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2। हम इसको लिख सकते हैं 5 माइनस 4 को लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड में आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। अब इस 2 को हमने दो दफ़ा स्क्वायर रूट में लिख दिया, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2, हमें पता है स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 2 ही आएगा, इसलिए हम 2 को लिख दिया स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2। अब इस स्क्वायर रूट 2 से स्क्वायर रूट 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर आ गया विड्थ का 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। अब हमने फाइंड करना है एरिया। एरिया हमें पता है एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ हमारे पास है 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 और विड्थ हमारे पास है 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इस 2 को इस होल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस फिर इस 18 को भी होल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 ज़ा 10 माइनस 2 2 ज़ा 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट 18 माइनस 2 2 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 36 हो जाएगा। जी सॉल्व करते हैं, 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 18 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 9 9 मल्टीप्लाई 2 18 माइनस 2
36 को लिख सकते हैं, हमारे पास आ जाएगा ये 6 का स्क्वायर। 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5, 3 और 3 हो जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी, आ जाएगा हमारे पास 6। 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी 5 और बाहर आ जाएगा हमारे पास 3 और स्क्वायर रूट में आ जाएगा 2 माइनस 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 12। 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 15 स्क्वायर रूट 2 माइनस के 12। 10 में से 12 को माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा माइनस के 2। 15 में से 4 जाएंगे, प्लस का 11 स्क्वायर रूट 2, ये आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास ए होगा और ये हमारे पास क्या होगा, बी। आंसर हमने निकाला। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 68 and difference is 22. लेट एक्स एंड वाई बी टू रिक्वायर्ड नंबर। फर्स्ट करते हैं एक्स और वाई हमारे पास दो नंबर जो हमें फाइंड करने। इन दोनों नंबर का सम कितना दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 68। इसको क्वेश्चन नंबर हम 1 बना देते हैं। और इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 22। डिफरेंस हमारे पास दिया हुआ है 22। ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगी हमारे पास 2। अब हमने एक्स और वाई ये नंबर फाइंड करना है। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 68, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 22। इन दोनों को हम ऐड करते हैं। ये प्लस का ये माइनस का ये तो हो जाएगा कैंसिल। एक्स और एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास, 2x इज इक्वल टू 68 और 22, ये हमारे पास हो जाएगा 90। 2x इज इक्वल टू आगे 90, एक्स की वैल्यू निकलेगी 90 डिवाइड 2, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 45। ये हमारे पास एक नंबर आ गया। अब एक्स की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पुट कर देते हैं। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 68। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, 45 प्लस वाई इज इक्वल टू 68। तो वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 68 माइनस के 45। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 23। तो y हमारे पास क्या आ जाएगा 23। x इन दोनों का हमने सम किया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 आया। x की जगह पे 45 लगा दिया, 45 को दूसरी साइड पे ले गई, हो गया माइनस का 45। 68 में से 45 को माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास 23। ये दो नंबर आ गए हमारे पास। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, द वेदर इन लाहौर वाज unusually warm during summer of 2024. The TV news reported temperature as high as 48 degrees centigrade. By using formula F is equal to 9 over 5 degree centigrade plus 32, find temperature as Fahrenheit scale. इस क्वेश्चन के अंदर हमें टेम्परेचर दिया हुआ है डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर, हमने फ़ारेनहाइट के अंदर से क्या करना है, फाइंड करना है। तो हमें पता है F इज इक्वल टू 9 over 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। F इज इक्वल टू 9 over 5, C की जगह पे हम क्या लिख देंगे 48 प्लस 32। अब आ जाएगा हमारे पास 9, 48 को 5 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 9.6 प्लस 32। अब 9 को 9.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 86.4। 86.4 प्लस 32। 86.4 के अंदर प्लस 32 ऐड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 118.4 फ़ारेनहाइट। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। इधर एफ लिख देते हैं, ये एफ आ जाएगा, इधर भी एफ आ जाएगा, इधर भी एफ आ जाएगा हमारे पास। The sum of the ages of the father and son is 72 years. 6 years ago, the father age was 2 times the age of son. What was the age of son 6 years ago? इस क्वेश्चन में हमें बताया गया कि बाप और बेटे की उम्र का जो सम है वो 72 ईयर्स है। 6 साल पहले बाप की उम्र बेटे की उम्र का 2 गुना थी। वट वाज द एज ऑफ सोन 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी, ये हमने बतानी है। अब हम लिख लेते हैं एक्स एंड वाई बी द एज ऑफ फादर सोन, फादर एंड सोन। अब इन दोनों की एज का जो सम है एक्स प्लस
y इज इक्वल टू 72। दोनों के एज का सम कितना है 72। ये क्वेश्चन नंबर हम 1 बना लेते हैं। अब 6 years एगो 6 years एगो 6 साल पहले फादर की एज क्या होगी? फादर एज होगी हमारे पास x-6 और 6 साल पहले बेटे की एज क्या होगी? y-6। ये हमने लिखी। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिखते हैं कि जो बाप की जो उम्र है वो बेटे की उम्र का 2 गुना है, यानी कि फादर्स एज इज इक्वल टू 2 times सन एज लिख लेते हैं। फादर की एज कितनी है 6 साल पहले? x-6 इज इक्वल टू 2 लिखा। सन की एज कितनी थी? y-6। इसको सोल्व करते हैं। x-6 इज इक्वल टू 2y-12। y को साइड पे लेंगे। x-2y इज इक्वल टू -12। ये माइनस का 6 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का 6 हो जाएगा। x-2y इज इक्वल टू -6। इसको क्वेश्चन नंबर हम 2 बना लिए। क्वेश्चन नंबर हो गया 2। अब क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 थी हमारे पास x प्लस y इज इक्वल टू 72 और क्वेश्चन नंबर 2 थी हमारे पास x माइनस 2y इज इक्वल टू -6। अब इनको हमने क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। प्लस का x और माइनस का x कैंसिल हो जाएंगे। y और 2y ये हो जाएगा हमारे पास 3y। 3y इज इक्वल टू 72 और 6 ये हो जाएगा हमारे पास 78। अब y की वैल्यू निकालेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 78। 3 इधर जगह हो जाएगा डिवाइड, तो y की कीमत हमारे पास आ जाएगी 26। हमने सन की बेटे की उम्र निकालनी है, सन एज निकालनी है। सन एज हमारे पास क्या थी? सन एज हमने निकाली है, सन एज हमने निकाली है y-6। 6 साल पहले निकालें तो y की जगह क्या लिख देंगे? 26 माइनस 6। 26 में से 6 निकालेंगे, आंसर क्या आ जाएगा? हमारे पास 20 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास सन एज। 6 साल पहले बेटे की उम्र कितनी होगी? 20 साल होगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, मिरा bought a toy for ₹1500 and sold for ₹1520. What was her profit percentage? मिरा ने एक खिलौना खरीदा है 1500 का और उसको 1520 रुपये में उसने बेच दिया है। हमने उसका प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 1500। यानी कि 1500 का उसने खरीदा है और बेचा कितने का है? 1520 का। सेल प्राइस कितनी आ जाएगी? 1520 आ जाएगा। पहले हम इसका निकालते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस कितना है हमारे पास? 1520 माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी है? 1500। तो इसका प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा 20 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास, प्रॉफिट आ गया। हमने फाइंड क्या करना है? प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने हैं। प्रॉफिट परसेंटेज हमने फाइंड करना। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट डिवाइड कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट हमारे पास कितना है? 20 और कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है? 1500। मल्टीप्लाई से किसे कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास आ जाएगा 20 डिवाइड 15। 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15। ये आ जाएगा हमारे पास 4/3। 4 को 3 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास आएगा 1.33% आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 है, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज 9,16,000 rupees while the exempted amount is 1,30,000 rupees. How much tax would he have to pay at the rate of 0.75%? तैयब की जो एनुअल इनकम है वो हमें दी हुई है 9,60,000 और जो हमारे पास उसकी एग्जेम्प्टेड अमाउंट वो होती है जिसके ऊपर टैक्स नहीं होता। एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितनी है? 1,30,000। हाउ मच
टैक्स वुड ही हैव टू पे। अब उसे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा 0.7% के हिसाब से। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं एनुअल इनकम उसकी कितनी है 9,60,000। एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितनी है 1,30,000। अब टैक्सेबल अमाउंट कौन सी होगी पहले हम निकाल लेंगे 9,60,000 माइनस 1,30,000। अब इसको हम माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 8,30,000। अब ये आ गई टैक्सेबल अमाउंट, इसके ऊपर टैक्स होगा। इसका हमें टैक्स निकालना है। रेट ऑफ टैक्स कितना है 0.7% लिख लेते हैं। रेट ऑफ टैक्स इज इक्वल टू 0.75%। अब हमें इसका अमाउंट पे जितना टैक्स होगा वो निकालना है। अमाउंट ऑफ टैक्स कैसे निकालेंगे 0.75% को ये टैक्सेबल अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे 8,30,000। अब हम इसको सोल्व करते हैं 0.75 डिवाइड क्या करेंगे परसेंटेज को ख़त्म करके 100 मल्टीप्लाई 8,30,000। अभी इस 20 से हम ये 20 कैंसिल कर देते हैं। बाकी हमारे पास बच जाएगा 0.75 मल्टीप्लाई 8,300 ये हमारे पास बच जाएगी 8300 हमारे पास अमाउंट बचेगी 8,300 बच जाएगा। अब 0.75 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 6225। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन 3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। इस क्वेश्चन के अंदर हमें प्रिंसिपल अमाउंट दी हुई है और टाइम भी दे दी है 1 ईयर और रेट हमें दे दिया 14%। हमने फाइंड करना है कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है। कंपाउंड मार्कअप फाइंड करने से पहले हम फाइनल वैल्यू फाइंड करेंगे आफ्टर मार्कअप। फाइनल वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला है A इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई 1 प्लस R डिवाइड 100 ऊपर पावर आ जाएगी हमारे पास T। अब A इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितनी है 3,75,000 इंटू 1 प्लस रेट हमारे पास कितना है 14 डिवाइड क्या करेंगे 100 टाइम कितना है 1 ईयर। टी की जगह हम लिख देंगे 1। अब ये आ जाएगा हमारे पास 3,75,1,2,30। ये आ जाएगा 1 प्लस 14 को 100 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा हमारे पास 0.14। 3,75,000 1 प्लस 0.14 ये हो जाएगा हमारे पास 1.14। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 427,500। ये हमारे पास आ जाएगा ए की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने फाइंड करना है कंपाउंड मार्कअप। कंपाउंड मार्कअप फाइंड करने का फार्मूला है ए माइनस पी। ए हमने कितना निकाला 427,500 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी 3,75,000। इन दोनों को हम माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा हमारे पास 52,500। ये हमारे पास आ जाएगी कंपाउंड मार्कअप। दोबारा देखें हमें प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया है टाइम दे दिया है रेट दे दिया 14%। कंपाउंड मार्कअप हमने क्या करना है फाइंड करना है। अब कंपाउंड मार्कअप फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम फाइनल वैल्यू फाइंड करेंगे आफ्टर मार्कअप। इसका फार्मूला है फाइनल वैल्यू फाइंड करने का आफ्टर मार्कअप P मल्टीप्लाई 1 प्लस R ओवर 100 की पावर T। प्रिंसिपल अमाउंट की जगह प्रिंसिपल अमाउंट लिखी 1 प्लस R की जगह 14 डिवाइड 100 टाइम कितना था 1 ईयर। 14 को 100 से डिवाइड किया 0.14 1 प्लस 0.14 हो जाएगा 1.14। इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया आंसर आ गया 427,500। ये हमारे पास आ गया फाइनल वैल्यू आफ्टर मार्कअप। अब हमने कंपाउंड मार्कअप निकालना था। कंपाउंड मार्कअप का फार्मूला था फाइनल वैल्यू आफ्टर मार्कअप माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। फाइनल वैल्यू वाली वैल्यू पुट की और प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू पुट की हमारे पास आंसर आ जाएगा 52,500 आ जाएगा।